ऊंट खरीदने के लिए वो मार्केट में गया, बाजार में गया, उसने ऊंट जो है पसंद कर लिया, सौदा हो गया, पैसे दे दिए, ऊंट लेकर के अपने घर पर आ गया। उसका एक विश्वास पात्र नौकर था, उससे कहा कि भाई देख लो, लेके आ गया ऊंट। भरोसेमंद आदमी था, तो गया वो ऊंट के पास जाकर के देखने लगा, उसको अच्छा लगा ऊंट, उसने काठी उतारी ऊंट की, तो उस काठी के नीचे उसे मखमली थैली मिली। उसने मखमली थैली जब देखी तो उसकी आंखें खुली रह गई कि इसमें माल निकलेगा। थैली को खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। नौकर तो खुशी के मारे उछलने लग गया कि क्या बात है, सेठ जी ने तो कमाल ही कर दिया, ऊंट नहीं लाया, पता नहीं कितना सारा माल लेके आ गया। दौड़ के भागा अपने सेठ जी के पास, जाकर कहने लगा कि मालिक, आप सिर्फ ऊंट नहीं लाए हो, आप पता नहीं कितना सारा माल लाए हो। सेठ जी ने कहा क्या बात कर रहे हो? तो उसने दिखाई वो मखमली थैली की, देखो इसमें बहुत सारे हीरे। उसने टेबल पर बिछा दिए सारे हीरे। सेठ जी ने कहा अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, लेकिन ये मेरे तो है नहीं। सेठ जी सोच में पड़ गए, उन्हें समझ में आया कि शायद ये ऊंट वाले के हैं, उसने बेचारे ने रखे होंगे काठी के नीचे अपना सामान। और नौकर जो था उसके दिमाग में चल रहा था कि सेठ जी क्या सोच रहे हैं। उसने कहा क्या सोच रहे हो मालिक? सेठ जी ने कहा मैं सोच रहा हूं कि इसको फटाफट से तुम वापस थैली में रखो, मैं इसको दे करके आता हूं, थोड़ा समय लगेगा, तुम काम जो है देख लेना। नौकर ने कहा अजीब आदमी हो, बुरा ना मानो, लेकिन ये बेवकूफ भरी बात है, आपको किसी ने देखा नहीं, आप वहां से लेकर के ऊंट आए हो, सबको यही पता है, ऊंट की काठी के नीचे थैली निकली है, थैली में हीरे निकले, किसको पता है? आपके और मेरे बीच की बात है। आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे एक दो हीरे दे देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा नहीं, मैं वापस देकर आऊंगा जिसको। सेठ जी माने नहीं, घर से निकल गए वापस थैली लेकर के, और बाजार में उस आदमी को ढूंढ लिया जिससे ऊंट लेकर के आए थे। उससे कहा भाई साहब, आपकी मखमली थैली जो है उस काठी के नीचे, ऊंट की काठी के नीचे रखी थी, ये आप संभालो। वो आदमी बहुत देर से परेशान चल रहा था, उसकी थैली नहीं मिल रही, तो उसने कहा क्या बात है, आपके पास थी और आप लौटाने आ गए, बहुत बड़ी बात है, आज के जमाने में कौन आता है? सेठ जी ने कहा बस आप रखो। उसने कहा आपको पता है इसमें क्या है? उन्होंने कहा हाँ। सेठ जी ने कहा हमने देखा इसमें बहुत आपके कीमती हीरे हैं। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो इतना ईमानदार आदमी, सब कुछ लौटाने आ गया। तो उसने कहा आप रख लीजिए, आपको जो पसंद है इसमें से एक हीरा अपने लिए रख लीजिए। सेठ जी ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो आदमी माने नहीं, उसने कहा रख लीजिए, आप एक हीरा रख लीजिए, मेरी तरफ से इनाम मान के रख लीजिए, प्यार मान के रख लीजिए, आप रख लीजिए। बहुत जिद बहस पड़ गया। तो सेठ जी ने कहा मैंने पहले ही इसमें से 2 हीरे निकाल लिए। उस आदमी का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा अच्छा कलाकार निकले, पहले ही निकाल लिए। उसने फटाफट से थैली खोली, सारे हीरे गिनना शुरू किया, उसके सारे पूरे के पूरे थे। उसने कहा सेठ जी तो पूरे के पूरे, आपने कौन से 2 हीरे निकाल लिए? सेठ जी ने कहा 2 हीरे मैंने पहले ही अपने पास में रख लिए, पहला ईमानदारी वाला हीरा और दूसरा आत्मसम्मान वाला हीरा, दोनों अनमोल है, कोई खरीद नहीं सकता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में ईमानदारी और आत्मसम्मान का रास्ता कभी भी मत छोड़ना, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, आप अंदर से खुश महसूस करेंगे। एक बार फिर से